जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज है 12 मार्च और अभी टाइम है सुबह की 10:30 और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है भाई। और इस बीच बहुत सारे बदलाव गांव में आए हैं, मेरी निजी ज़िंदगी में आए हैं और केदारनाथ धाम यात्रा में आए हैं और मतलब बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक गांव में नहीं बदली है वो है इस प्रकार की आग। तो अगर आप देखेंगे तो आग का धुआं पूरे गांव में फैला हुआ है। और कुछ दिनों में चैत्र का महीना भी शुरू हो जाएगा तो फुलदेरी का त्योहार भी शुरू हो जाएगा। दिन बड़े हो गए हैं, थोड़ा गर्मी का एहसास होने लगा है। ये देखो भाई, गेहूं की खेती भी होने लग गई है। माल्टे भी अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। बहुत दिनों बाद आपको मम्मी से भी मिलवाते हैं किचन में। आज तो मम्मी हो रखी बीमार और खाना वाना नहीं बना रहे हैं, तो अभी बनाई है मैगी। तो भाई मैगी खाते खाते हम बात करते हैं कि इतने दिनों से मैं कहाँ था और क्या क्या निजी बदलाव आए हैं। तो मैं तो पहले भविष्य बद्री गया, क्योंकि जल्दी ही बद्रीनाथ भगवान भविष्य बद्री में जाने वाले हैं। तो वैसे मैंने अभी तक कोई बद्रीनाथ विजिट नहीं किया था, कोई भी बद्रीनाथ, चाहे मतलब बद्रीनाथ धाम ही हो, वहाँ भी नहीं गया था मैं, जबकि यहीं का लोकल होकर। तो वहाँ गए हम, वहाँ पर 4-5 दिन हमने स्टे किया और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी समझी। वीडियो बना रखी है लेकिन थोड़ा भी वक्त लग रहा है उसको बनाने में, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए और कुछ सालों के लिए एक मैसेज भी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, कुछ जानकारियाँ भी मिलेंगी और एक अच्छी सीख भी मिलेगी कि जब कहीं पहल होती है या फिर भगवान जब प्लानिंग करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं। और आजकल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो 7-8 महीने बाद शायद चलन में आएगा, एक बिजनेस प्रोजेक्ट। तो उससे पहले तो हमारे लोकल एरिया को और उसके बाद आने वाले 3 सालों में, 2 सालों में या फिर 1 साल में भी हो सकता है या फिर 5 साल लग सकता है, ऑल इंडिया में उसका प्रोडक्शन होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि अभी तो वो न्यूज़ में बाहर नहीं ला सकते, अभी वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आने वाले 7-8 महीने में शायद जब हमें हरी झंडी मिल जाएगी तो मैं आपके सामने पर वो बात बोलूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी उस चीज़ को लेंगे तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसी चीज़ में ज़्यादा समय लग रहा है, डॉक्यूमेंटेशन है ना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो इसी में। तो यही थी मेरी इन दिनों की लाइफ जहाँ पर मैं बिजी था। तो उम्मीद है कि आपने मुझे देखना ना छोड़ा हो। और अब तो भाई यात्रा शुरू होने वाली है तो आपको डेली ब्लॉग आएंगे ही केदारनाथ धाम के, जहाँ पर आपको डेली मंदिर के दर्शन देखने को मिलेगी, केदारनाथ की लाइव देखने को मिलेगी। हम वहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं खाता हूँ मैगी और आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर तो भाई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान में देखो जी बादल आए हैं और मैं तो चाहता हूँ कि बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश आएगी तो यहाँ पर जो धुआं है, जो आग लगी है वो बुझ जाएगी और थोड़ा पूरा आसपास साफ हो जाएगा। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है भाई, फेस से मम्मी ठीक लग रही है लेकिन मम्मी का मन कर रहा पिज्जा विज्जा खाने का। तो कल मम्मी को ले जा रहे हैं हम श्रीनगर। है देखूंगी पिज्जा पूजा नहीं, पिज्जा विज्जा खाने के लिए जा रहे हैं कि मेडिकल मतलब कुछ तबीयत खराब हुई है? सच बताओ। घूमने जा रहे हैं। घूमने ना लग ही रहा है वो। मम्मी ने आजकल अनशन मचा के रखा है कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मन की बात मैं समझ सकता हूँ। इनको एक्चुअली पिज्जा विज्जा खाने की आदत है। तो अभी मैं बोलूँगा कि मैंने मोमो ऑर्डर कर लिए है, मम्मी बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, तबीयत खराब नहीं है। तो कल हम जा रहे हैं श्रीनगर मम्मी जी को ले जाकर, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ही दर्द है कंधे में, लेकिन अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो बाद में ज़्यादा इश्यू जाएंगे, इसलिए अभी कम है तो अभी चेकअप करना ज़रूरी है।
आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ अचरी कोतिक में, जो कि हमारे पहाड़ों की शान है। और हमारे पहाड़ों में अक्सर हर तीसरे घर में अचरी कोतिक होती है, क्योंकि अचरी माता मतलब पहाड़ों की देवी हम उनको कह सकते हैं। बुग्यालों में ये मिलते हैं। और हमारे पहाड़ों में एक कहावत है कि अगर कभी आप डांडों में जाते हैं, बुग्यालों में जाते हैं, तो भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वरना आप पर अचरी लग जाएगी। तो हम अचरी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे 5G इलाके में वीडियो अपलोड करने। तो इस घर में हो रही है अचरी कोतिक, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नागराजा का महाराज का ध्यान जागे, गौरी कुंड में गौरा माता का ध्यान जागे, शिला का ध्यान जागे, का ध्यान जागे, बिम्बली में बिम्ब का ध्यान जागे। अभी मैं हूँ अचरी कोतिक में, और अचरी कोतिक कम, और इसको पहाड़ी देव कोतिक ज़्यादा बोले तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादातर अचरी कोतिक को कम यहाँ पर पहाड़ के जितने भी देवता हैं सबको जागृत किया जाता है। तो बधाइयाँ आप सभी को कि आप नई पहल शुरू कर रहे हैं। और ये पहाड़ की एक संस्कृति है, एक नींव है, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमारे चाचा जी लगते हैं, लेकिन आज गुरुजी बोलूँगा मैं। और यहाँ पर पूरे गांव के भी हैं, दर्शक लोग हैं। तो मैंने कहीं सुना था कि जो प्रयत्न जब करते हैं तो सबसे ज़रूरी होते दर्शक। तो यहाँ पर अभी तो कम हैं दर्शक, लेकिन आने वाले दिनों में शायद बहुत बढ़ जाएंगे, और तब जवाब भी ना बचे इन लोगों को। लेकिन थैंक यू सो मच, आप सभी लोग भी आए। तो अचरी में सबसे पहले जो सभी लोग जानना चाहेंगे वो इस पद के बारे में जानना चाहेंगे। तो जिस पद पर आप हैं उस पद को क्या कहेंगे? क्योंकि हम जैसे यूथ हैं, जैसे हमें पता नहीं है पद का नाम क्या है। आप जिस पद पर हैं गुरुजी। पद तो क्या होना, ये गुरु ब्राह्मण समझो, गुरु समझो। किसी भी कोई कार्य करना है तो पहले जो है गुरु होता है, हर एक काम करने के लिए गुरु होता है। गुरु माने ज्ञानी होता है, गुरु मतलब ज्ञानी होता है। वैसे तो हमें उतना ज्ञान नहीं है, नहीं बिल्कुल। जो है ये कार्यक्रम होता है, तो ये जो है देवी देवताओं के बारे में, हमारे उत्तराखंड में जो है देवी देवता एक भूमि है, और अचरी की भूमि है, अचरियों की भूमि है। और अचरी को जो है कोई किसी रूप में बुलाते हैं, कोई किसी रूप में बुलाते हैं, कोई जो है थाली डोंगर के रूप में बुलाते हैं। ये डोंगरी है, और ये थाली है, जो है बनता है, उसको कहते हैं क्या? गेडुली। और आपका शुभ नाम? जी मेरा शुभ नाम है कुंवर सिंह राणा। तो आप राजपूत हैं? जी राजपूत हैं हम तो। और इस कार्यक्रम को करते हैं, कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और जो है बाकी जो है अभी हम चाचा जी को पूछेंगे। तो अचरी आप, ये एक गायन कला है, मुझे लगता है कि पूजा इसमें मंत्र से ज्यादा संगीत का महत्व है, और अचरी भी संगीत के माध्यम से ही आते हैं। और यहाँ पर अभी बौडा जी भी आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आप बुग्यालों में रहते हैं, आधा जिंदगी आपकी बुग्यालों में गुजरी है। और चाचा जी से ये जानेंगे कि ये एक प्रकार की मुझे लगता है कि सिद्धि है, क्योंकि देखो संगीत हर कोई सुनता है, तो ये मतलब संगीत को आप महत्व देते हैं इसमें, या फिर मंत्रों को? दोनों चीज बराबर है इसमें।
अच्छा। संगीत है, मंत्र बिना मंत्र के भी नहीं होता है। बिना मंत्र के नहीं होता। जो देवता होते हैं, हाँ। मतलब उनको जो पासवा होते हैं उनको निकालना पड़ता है, अवतरित करना पड़ता है पासवा पे। जैसे आचरी हो गया, रमोला हो गया और भगवान देवता हो गया। ये हमारे जो हैं हमारे देवता हैं। तो जैसे किसी पशु पे आते हैं, किसी आदमी पे आता है तो उसको उसके लिए मंत्र भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें संगीत का महत्व, संगीत नहीं, हाँ, जागर बोलते हैं। जागर, हाँ, संगीत और जागर में तो अंतर है। और इसमें अछरी तो सिर्फ एक बहाना है, और इसमें वास्तव में मैंने अभी सुर से सुना, इसमें पहाड़ के हर झील का नाम है, हर इसमें मतलब एड़ी अछरी से लेकर हर देवता का नाम है, और सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो ये अपने आप में सिर्फ एक मंत्र नहीं है, पूरा संगीत के एक ताल है। लेकिन अभी हम बोडा जी से जानेंगे, जो कि नहीं, और ये हिंदी में ही होने वाला है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो गढ़वाली से ज़्यादा हमारी बाहर की है, और सभी लोगों को जानना है तो गढ़वाली बहुत कम लोगों को आती है। तो क्या बोलेगा? नहीं, बोडा जी ऐसा है कि आप बुग्यालों में ज्यादा रहे हैं। हाँ, बहुत रहे हम। और बुग्यालों में ये अछरी जो है बुग्यालों में ज्यादा होती है। तो ये अछरी को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब एक हम देखते हैं खाली पत्थर जैसा भी देखते हैं, फूल जैसे भी देखते हैं, हाँ, पेड़ जैसा भी होता है। हाँ। अब कितने रूप है उसके, तो एक पत्थर ही ऐसा है कि वो आदमी को बख्श देता है वहाँ, ठीक, कि आदमी डर जाता है उससे कि बोले कितने देव तुम देखे मेरे को, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, डरता हूँ मैं, वहाँ क्या करूँगा, किसके पास बोलूँगा। तो ऐसे रूप से भी देखा जाता है। एक चोटी पर ऐसा होता है, बड़े बड़े छूर होते हैं ऐसे, हाँ, सारे देवते लोग हैं वहाँ। अच्छा, पूरे पहाड़ पर देवता लोग हैं, हाँ। किसी रूप से दिखा देता है कोई भी। अगर दिख जाए तो अच्छा है या बुरा है? वैसे तो अच्छा भी है, हाँ, और हमने डर से तो बेकार भी है। बेकार भी है। हाँ, जब आदमी डरेगा तो क्या करेगा वो। वैसे सोचे जाए तो ये जो है ना, ये अछरी जो होती है ये इंद्रदेव की परी होती थी, पहले परी होती थी। अब जो है इस कलयुग में वो देवी के रूप में उसको बुलाते हैं, मनाया जाता है, और इंद्र की परी है ये। वैसे कोई ऐसा कोई देवी अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं अवतार नहीं है। और ये संगीत उन्हीं की खुश करने के लिए है। ये संगीत के द्वारा कोई किसी के द्वारा, कोई गायन के रूप में गाता है, गायन के रूप में। कोई जो है हमारे उत्तराखंड में जो है काफी लोग जो है गायिका बन गए, अब जो है अछरी के जो है गीत बहुत गा रहे हैं। कोई जो है अपने घर में मन्ना लगाते हैं, अपने घर में बनाते हैं, और उसके द्वारा जो है ये काम कार्यक्रम होता है। और कोई जो है जैसे बगरवाल देवता है, वो भूत देवता हैं, वो उत्तराखंड में हमारे जो बहुत पूर्वज भूत हैं, उनको बुलाने के लिए जो है कोई जो है पूरे गांव में जो है ढोल नगाड़ों के साथ बुलाते हैं। और जो है कोई जो है हर घर में बुलाते हैं उसको बुलाते हैं, और वो नाचता है, देवता के रूप में नाचते हैं। बाकी इंद्र की परी भी जो है ये जो है अछरी के रूप में जो है घर में बुलाते हैं। और छाया होती है, छाया होती है। किसी के ऊपर जो है मन में बहम हो जाए कि मेरे ऊपर जो है छाया लग गई है, और उसके रूप में मैं नाचना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, इसलिए जो है ये कार्यक्रम होता है, उसको बुलाते हैं, और घर में खेल कूद होता है या नाच होता है। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों के अपने एक नियम है, बुग्यालों के अपने एक नियम है। और अगर आप बुग्यालों में जाते हैं तो अगर आप पहाड़ी हैं, नॉन पहाड़ी का तो वैसा भी पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि भड़कीले कपड़े ना पहने, है ना। भड़कीले कपड़ों से ज़्यादा ये भ्रमित हो जाती हैं। और ज़्यादातर मतलब पहाड़ी इसी चीज़ से ग्रसित रहते हैं कि उन पर कभी अचरी लगती है, कभी कुछ होता है, तो इसलिए इनको बुलाना पड़ता है, नचाना पड़ता है। और आप, हाँ, देवी के रूप में ये बुरे नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की भूमि देवों की भूमि है। यहाँ पर हर जगह पत्थर में भी देव है, और ऊपर जो है बुग्यालों में भी देव है। कहीं भी जाओ उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड की देवों की भूमि है उत्तराखंड। तो यह सिद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, और जो सिद्धि अगर इनको प्राप्त है और ये लोक कल्याण में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले भविष्य में आप सभी लोग, आप दोनों लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। और जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के हैं, तो हमें सब मानना पड़ेगा। और आजकल मॉडर्न हो गया है पूरा जमाना, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कभी मॉडर्न होकर भी ख़त्म नहीं होगी। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सभी दर्शक लोगों का भी धन्यवाद, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस गुरुदेव को, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जय श्री केदार, जय श्री महाराज।